IIT जेईई और नीट के लिए इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यह एक नेचुरल मैग्नेट है और नेचुरल मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये पोल स्ट्रेंथ जो होगा साउथ पोल का -m होगा और नॉर्थ पोल का +m पोल स्ट्रेंथ होगा। इस नेचुरल मैग्नेट को 4 और नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह नेचुरल मैग्नेट का फर्स्ट नेम जो है ब्लैक स्टोन होता है, दूसरा नाम जो है लोड स्टोन होता है, तीसरा नाम लीडिंग स्टोन होता है और चौथा नाम किसिंग स्टोन होता है। तो इस तरह से नेचुरल मैग्नेट को 4 और नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो वैसे में देख पा रहे हैं यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट का लेंथ 2a लिया गया है। इस प्रकार 2a और इसका कोई एक पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन इस नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका लेंथ इंटू पोल स्ट्रेंथ है। और नेचुरल मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट के अंदर एंड पर होता है, बट थोड़ा सा अंदर मटेरियल के अंदर होता है। और यहाँ पे नॉर्थ पोल पर भी जो पोल स्ट्रेंथ होता है थोड़ा सा अंदर होता है। और पोल स्ट्रेंथ इस मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर इस नेचुरल मैग्नेट का, जिसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 2a इंटू m से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस मैग्नेट को हम सेमी सर्किल में इस तरह से फोल्ड कर दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं। ऐसे में अब इस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पर होगा और नॉर्थ पोल ये होगा और इस प्रकार इसका रेडियस r होगा। अब इस नेचुरल मैग्नेट को जब हम सेमी सर्किल में फोल्ड कर दिए हैं, मोड़ दिए हैं, तो अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बताना है। इसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके दोनों पोल के बीच का, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो 2r के बराबर होगा, जो इसके डायमीटर के बराबर है। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम 2r इंटू m, जहाँ पर स्मॉल m इसका कोई एक पोल स्ट्रेंथ है। अब 2r की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। ये पूरे 2a लेंथ के मैग्नेट को इस तरह से हम सेमी सर्किल में कन्वर्ट किया है। तो इसका लेंथ r के टर्म में πr होगा, क्योंकि 2πr कंप्लीट सर्किल का लेंथ होता है, हाफ सर्किल है तो πr होगा। और πr इस मैग्नेट के लेंथ 2a के बराबर होगा। तो यहाँ से हम रेडियस r निकाल पाएंगे 2a/π। r की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो m1 जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेट है उसका 2a इंटू 2a/π इंटू किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इंटू m, कैपिटल M हो जाएगा, 2/π बचेगा यहाँ पर। तो इस सेमी सर्किल फॉर्म में जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 2m/π होगा, जहाँ पे 2m यहाँ पर m जो है नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो पहले सीधा था उसका है। इस तरह से सेमी सर्किल में इस मैग्नेट को फोल्ड करने के बाद इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 2m/π हो जाएगा, जहाँ m कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट इस बार मैग्नेट का है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए